कितने दिनों बाद सब साथ में थे। हम दोनों हम होना बहुत पहले बंद कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ मैं हूं और आप सिर्फ आप हैं। मैं इस घर में आती जाती हूँ सिर्फ बच्चों के लिए, बापूजी के लिए। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब तुम मुझसे कह रही हो या अपने आप से? तुम परेशान हो अनुपमा, इनफैक्ट बहुत परेशान हो कि तुम छोटी के साथ और अनुज के साथ पिकनिक पे नहीं जा पाई। जाना चाहती थी मैं, जाना चाहती थी पर नहीं जा पाई। नहीं जा पाई। कौन अपने पति और अपनी बेटी के साथ नहीं जाना चाहेगा? मैं भी जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई। जिंदगी ऐसी ही है, बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे दुख देती थी। पर यह पहली और आखिरी बार हुआ है कि मेरे पति और मेरी बेटी मेरे बगैर गए हैं। अगली बार वजह चाहे जो भी हो, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। इस घर में मेरे 3 बड़े बड़े बच्चे और उस घर में मेरी एक छोटी सी बेटी, और छोटों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। और पत्नी पर पति का सबसे ज्यादा हक होता है, तो चाहे वो हक हो या जरूरत हो, उस घर को जाता है। कल जब वो आएंगे तो वो, मैं आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए, आज नहीं जा पाई उसकी भरपाई करूंगी। रात बहुत हो गई है, गुड नाइट। अनुपमा, थोड़ी देर और बैठ सकती हो क्या प्लीज? सब कपल्स आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा और अपने अपने पार्टनर के पास खड़े हो जाइए। ठीक है, आप 1 महीना और रुक सकती हैं। Excuse me, I just need a small favor. मेरी बेटी यहाँ सो रही है, आप थोड़ी देर के लिए इनके पास रहेंगी प्लीज? Thank you so much. वॉक पे चले? I'm so sorry, मैं आपको ऐसे चौंकाना नहीं चाहती थी। एक्चुअली मैं वॉक पे जा रही थी तो सोचा आपसे भी पूछ लेती हूँ। डोंट वरी, आप मेरे साथ सेफ हैं। मैं अपनी बेटी के पापा को कुछ नहीं होने दे सकती। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी अगेन। पर ये सच ही तो है, बस सुनने में थोड़ा अजीब है। बट ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट मीन एनीथिंग। छोटी स्टाफ के पास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए मैं वॉक पर जा रही हूँ। सोचा अगर आप चलना चाहते हैं तो आपसे भी पूछ लूँ। फोर्स नहीं कर रही हूँ, ओनली इफ यू वांट। नहीं तो मैं अकेली होकर आ जाऊंगी। इट्स ओके।
ठीक है, मैं फिर वॉक से होकर आती हूँ। हाँ चाहिए ना अनुज। नहीं आएंगे। कुछ कहने के लिए रुका है ना, तो कहिए। आज सबको खुश देख के बहुत अच्छा लगा। आप ये पहले भी बता चुके हैं, आगे कहिए। कुछ और कहना है? तोशु आज कितना खुश था ना। तोशु, समर, काव्या, किंजल, परी, बापूजी सब खुश थे। पाखी और अधिक अपने घर में खुश हैं। संजय भाई, डोली बहन, नीनू अपने घर में खुश है। किसी और की खुशी की चर्चा करनी है? नाराज मत हो अनुपमा। इतने दिनों बाद खुशी देखी है ना, तो बार बार दोहराने का मन कर रहा है। बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। मैं अच्छा पति तो नहीं बन पाया, लेकिन आज तक एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है। हाँ दिया है, बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ दी है। और मैं इसे बुलाना भी नहीं चाहती, क्योंकि दर्द याद रहता है तो उसे देने वाले की असलियत भी याद रह जाती है। वरना किसी को भी बुरे हाल में देखकर उसके बेचारे होने की गलतफहमी हो सकती है। अब तक नाराज हूं। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं। आपकी अपनी फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली है, तो फिर बार बार ये बातें क्यों करते हैं? हाँ, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ और आप भी आगे निकल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता था अनुपमा, लगता था कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, लेकिन आज लगता है कि मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। आप कहीं भी हो, मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं। काव्या और मैं आज जिस जगह पे हैं ना, उस जगह पे किसी भी पति पत्नी को नहीं होना चाहिए। अनुपमा, खुशी जीवन का सबसे बड़ा वहम है। हर इंसान जीवन भर खुशियों के पीछे भागता रहता है, लेकिन खुशी कभी उसे मिलती ही नहीं है। मुझे देखो, काव्या के साथ शादी करने के बाद भी ना तो काव्या खुश है और ना ही मैं। काव्या के साथ रहने के बाद भी कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग साथ हैं, जैसे तुम्हारे साथ लगता है। हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने झगड़े हुए, इतनी बहस हुई, फिर तुमने जब बोलना सीख लिया तो ऐसी ऐसी बातें बोली कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। और वो तुमने क्या कहा था? मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब भी जाऊं, जैसे जाऊं, आपको क्या? आपको क्या? तुमने मुझसे नफरत की अनुपमा, और मैंने भी तुमसे नफरत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब नहीं हो पाता यार। तुम्हारे यहां आने से मुझे बहुत सुकून पहुंचता है, अच्छा लगता है। आज मौसम कितना अच्छा है ना। लंदन में जब बारिश होती है लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं, पर मुझे बारिश बहुत पसंद है। आपको पसंद है? बारिश पसंद है आपको? और क्या क्या पसंद है? हो इससे ज्यादा बातें तो ट्रेन में अजनबी भी आपस में कर लेते हैं। हम पता नहीं क्या है, पर जो भी है अजनबियों से तो ज्यादा ही, किसी भी वजह से हो, पर एक घर में रह रहे। मुझे शायरी करना पसंद है। अरे वाह, कैसी शायरी? मतलब उदासी वाली, तन्हाई वाली या मोहब्बत वाली? हाँ, सब।
मुझे भी शायरी बहुत पसंद है, पर मुझे ना उर्दू शायरी बहुत पसंद है। अच्छा, अनुज, लगता है इसकी गाड़ी खराब हो गई है। हो सकता है। चल के हेल्प करनी चाहिए, देखते हैं। नहीं, क्यों जाकर देखना है? कहीं उसके साथ और लोग रहेंगे तो इट्स टू रिस्की अनुज। डोंट वरी, मैं हूँ। नो बट मुझे गलत मत समझना अनुपमा। हर इंसान अपने जीवन में अपने पास्ट की तरफ एक बार पलट के जरूर देखता है। जिसने कोई अचीवमेंट किया होता है वो अपने अचीवमेंट्स की तरफ देखता है, और जिसने गलतियां की होती हैं वो अपनी गलतियों को पलट के देखता है, जैसे मैं। और तब मुझे लगता है कि तुम थी तो ये घर, मैं, हम सब कितने खुश थे। तुम अकेली नहीं गई इस घर से अनुपमा, तुम्हारे साथ इस घर का सुकून भी चला गया। वो सुकून जो सिर्फ तुम दे सकती थी काव्या, ना तो वो सुकून मुझे दे पाई और ना ही इस घर को। हर रोज लगता है कि काश मैंने वो गलतियां ना की होती, काश मैंने अपने हाथ से इस घर को नहीं जलाया होता। दिल बार बार कहता है कि काश वो गुजरे हुए पल वापस मिल जाएं, वो खुशहाल घर मुझे वापस मिल जाए, वो बीते हुए दिन वापस मिल जाए। बस कीजिए मिस्टर शाह, बस कीजिए। आज तो ये बात कह थी, वो गलती से भी दोबारा दोहराने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, आपको किसी मदद की जरूरत है क्या? अब मैं जो कह रही हूँ वो कान खोल के आप ध्यान से सुनिएगा। आप जब पलट के देखते हैं तब आपको गुजरे हुए अच्छे दिन याद आते हैं ना, पर मुझे गुजरा हुआ दर्द याद आता है, क्योंकि दर्द पेड़ याद रखता है, कुल्हाड़ी नहीं। और अभी आपने जो सब कहा, भगवान ना करे, भगवान कभी भी ना करे कि गलती से भी वो दिन अगर वापस आ गए तो जो आंसू, जो दर्द, जो दुख, जो बेबसी, जो बेइज्जती आपने मुझे दी थी ना तोहफे में, वो सब वापस लौटाऊंगी सूद समेत। इसलिए ऐसा कुछ भी कहने से पहले जरा भगवान से डरिए। आपसे हंस बोल क्या ली, आपसे थोड़ी बातचीत क्या कर ली। आपको क्या लगता है कि जो आपने मेरे साथ किया वो सब मैं भूल गई हूँ? मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा ना। जिंदगी में हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा, तुम वो क्यों नहीं देखती हो? मैं क्यों देखूं? क्यों देखूं मैं? आप अच्छे बुरे जैसे भी हैं, मुझे आपसे क्या लेना देना? मुझे आप में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये दीवार, इसे अगर पेंटिंग करो, इसे सूखते हुए घंटों घंटों देख सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं देखना चाहती। 4 बार कह चुकी हूँ आपसे कि मैं इस घर में आती हूँ सिर्फ बापूजी के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन अरे बाप रे, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। बात गलत करेंगे तो उसका मतलब भी गलत ही निकलेगा मिस्टर शाह। आप पहले मुझसे खुश नहीं थे इसलिए काव्या के पास गए, अब काव्या से खुश नहीं है तो मेरे पास आके बात करने के लिए छी। Hear me out। नहीं सुनना मुझे। भगवान जानते हैं कि क्या कारण है कि वो काव्या आपसे इतना प्यार करती है कि आपके घर को, आपके परिवार को अपनाने की उसने पूरी कोशिश की है। जब वो गलत थी तब मैं उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो सही है तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी हमेशा।
अरे उस बेचारी ने आपके प्यार में अपने आप को बदल लिया, पूरा का पूरा बदल लिया। और आप, वो बदल गई तो आपकी आंखों में वो चुभने लगी, उसमें आपको कमियां दिखने लगी। अरे दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर जीवन साथी में कमियां होती हैं, पर प्यार जो है ना वो उन कमियों को देखने नहीं देता। लेकिन आप में तो शायद प्यार करने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए आपको अपने जीवन साथी में बस कमियां ही कमियां नजर आती है। जो आपके साथ होता है उसमें कमियां देखते हैं, और जो आपके साथ नहीं होता वो आपको अच्छा लगने लगता है। कमाल है, ये गुजरा हुआ समय लौट के नहीं आता मिस्टर शाह, ये बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा। इसलिए जो आज आपके पास है ना उसे संभाल के रखने की कोशिश कीजिए, वरना कल को मैं चली गई, अब काव्या चली जाएगी। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया, मेरी पूरी जिंदगी मेरे पति और मेरी बेटी है। हाँ, कान्हा जी ने पहली शादी में गलती कर दी थी, पति के साथ साथ परेशानी ऐसा लिख दिया था, लेकिन दूसरी बार उन्होंने वो गलती मिटाकर पति के साथ प्रेम लिख दिया है। अरे अनुज जैसे पति तो सौभाग्य से मिलते हैं, और मैं अपने पति के साथ, अपनी बेटी के साथ बहुत 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 खुश हूं। आप भी जरा अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए ना, और अगर नहीं हो सकता तो चुप रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके दुख दर्द पीड़ा सुनने का मुझे जरा भी शौक नहीं है। आपकी इन बातों का मेरे मन पर तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपके और मेरे बीच भावनाओं के कोई तार बचे ही नहीं है। हाँ, पहले भी कह चुकी हूं, फिर से कहती हूं कि अगर आपको कभी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो जरूर आऊंगी, इंसानियत के नाते आऊंगी, लेकिन सिर्फ उतना ही, हमारे बीच सिर्फ उतना ही है। उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। माया, माया, क्या हुआ? माया, तू माया। हाँ। चलिए यहाँ से अनुज, अनुज चलिए यहाँ से। अरे लेकिन अनुज प्लीज, मैंने बोला ना चलिए यहाँ से। लेकिन माया ये स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।